नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, हमारे ठीक पीछे आपको राजभवन दिख रहा होगा। लालू प्रसाद यादव ने भी 10 सर्कुलर रोड स्थित लालू राबड़ी आवास पर तमाम राजद के नेताओं को बुलाया, बातचीत की और स्पष्ट रूप से ये संकेत दिया सभी को कि आप लोग चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए, चुप्पी मत तोड़िए, नीतीश कुमार को पहले कदम बढ़ाने दीजिए। देखिए, लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो ने अपने तमाम बड़े नेताओं को अपने आवास बुलाया और जहां दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेडीयू के तमाम नेताओं के साथ बैठक करते दिखाई दे रहे। देखिए, राजनीतिक गलियारों में तो हलचल है ही, मगर अब लालू प्रसाद यादव ने अपने नेताओं को कह दिया है कि चुपचाप रहना है और तमाम चीज़ों को बारीकियों से देखना है। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कदम आगे बढ़ाने दीजिए। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास की है, जब लालू प्रसाद यादव से मिलकर राजद के तमाम नेता जो हैं वो बाहर निकल रहे थे। जब पत्रकारों ने सवाल किया कि आखिर अचानक राजनीति में इतनी हलचल क्यों है, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या बिहार में जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है वह अब गिरने वाली है। राजद के नेताओं ने चुप्पी साधे रखा, जवाब नहीं दिया। हालांकि कुछ नेता यह भी कहते दिखाई दिए कि ये रूटीन वर्क है, मगर अचानक सभी नेताओं का पहुंचना, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक करते दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक संकेत तो है और यह जो चुप्पी है राजद के नेताओं की एक बड़ा संकेत भी दे रही है। देखिए, अब केवल और केवल तमाम लोगों की निगाहें टिकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस दिन एक बार फिर से राजभवन पहुंचेंगे। देखिए, 27 तारीख यानी कल 26 जनवरी है और देश के लिए काफ़ी फ़ख्र और आन बान शान का है। सभी जश्न और हर्षोल्लास में है, मगर वहीं दूसरे तरफ बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। अब चर्चाएं तेज हो चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द अपने पुराने दोस्त, अपने पुराने साथी के साथ गले मिलेंगे। मगर इन तमाम सवालों के बीच अब यह भी सवाल है कि आखिर लालू प्रसाद यादव कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं, क्योंकि बिहार की सियासत के धुरंधर कहे जाते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, और ऐसे में अपने नेताओं को, अपने प्रवक्ताओं को बुलाकर स्पष्ट कर दिया है कि जो सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं मीडिया कर्मियों के द्वारा, उन तमाम सवालों पर कुछ ना ही कहा जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कदम आगे बढ़ाने दिया जाए। यह भी संकेत जो है देते लालू प्रसाद यादव नज़र आ रहे हैं कि फ़िलहाल किसी को कुछ बोलना नहीं है। यही कारण है कि जितने भी राजद के नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने चुप्पी साध ली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद ज़्यादातर जो नेता मिलकर लालू प्रसाद यादव से बाहर निकले, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। और दूसरे तरफ प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, ठीक ठाक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिहार की सियासत जिस तरीके से जिस ओर मुड़ रही है, एक बड़ा संकेत दे रही है। वो संकेत है कि बिहार में किसी भी वक्त, किसी भी समय एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वो फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से ही लिया जा सकता है। सर, क्या कहेंगे सर? सर, बिहार में स्थिति ठीक लग रही है सर? तो अचानक पहुंचना सर, अचानक पहुंचा राबड़ी। रूटीन वर्क है, अचानक आपको लगता है ये रूटीन वर्क है, अचानक गठबंधन में सब कुछ ठीक है सर? बहुत बढ़िया। विभाग संभाल लिए सर। आगे भी चलते रहेगी। ये जो लोग इस तरह का खबर फैला रहे हैं उसको कुछ हाथ नहीं लगे। सीट बंटवारा भी तक नहीं हो पाया है। सीट बंटवारा का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, सब जल्द हो जाएगा। सरकार पर जिस तरह से दिखाई जा रही है खबरें, भ्रम फैलाई जा रही है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि सब ऑल इज वेल है। जो लोग ये सब दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, करवा रहे हैं हमारे विरोधी, वो सब फेल होंगे। अच्छा, राजनीतिक गहमा-गहमी इतना क्यों हो गया? भाई, राजनीतिक गहमा-गहमी तो हमारे विरोधी जब से सरकार बनी है 15 महीने से तो रोज सरकारें गिरा रही है। जो हमारे विरोधी हैं वो तो इसी ताक में लगे हुए हैं और रोज इसी तरह की खबरें चलाई जाती है, सरकार ही गिरा दी जाती है। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। 15 महीनों का जो क्रियाकलाप है,
जो सरकार का नीतीश जी के नेतृत्व में काम है तेजस्वी जी नीतीश जी सरकार में, वो पूरा देश और दुनिया देख रहा है, विश्व कीर्तिमान हुआ है। ये न कोई भुला सकता न कोई मिटा सकता। ये सरकार मजबूती से बिहार की भलाई के लिए काम करती रहेगी। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई होती रहेगी। ये सम्राट चौधरी है और किसी त्यागी उन लोगों की मुलाकात हुई है। अरे ये मुलाकात तो होते रहती है, एक प्लेन में जाते हैं तो सबसे सबकी मुलाकात होती है। अब ऐसे मुलाकात में अगर सरकार गिरने लगे तब तो फिर कुछ नहीं कहना। लोगों को बुलाया गया पूर्व विधायक हैं, क्या अंदर गए थे मिलने के लिए? क्या बात हुई? क्या हम लोग डेली मिलते हैं, सारा बात होता है। इसमें थोड़ी है कुछ बात है, कुछ बात नहीं है। आप लोग खाली इसको हल्ला उठाए हुए हैं। सरकार चलेगी? क्या लग रहा है सरकार चलेगी महागठबंधन की? चलेगी, बहुत मजबूती से चलेगी। भेंट करने के लिए आए थे, कोई मीटिंग सीटिंग कुछ नहीं है। हम लोग मजबूती के साथ है, पूरा मजबूती के साथ रहेंगे और जो है सो कुछ बात नहीं है। लालू जी से सरकार चलेगी क्या? सरकार में खटपट की खबरें आ रही है, कयास लगा रहे हैं लोग, क्या कहना है? कोई कयास नहीं है, आप लोग जाति में कोई कयास नहीं है। आज की बैठक थी किस बात की? आज कोई बैठक नहीं थी, तो आप लोगों को गलत जानकारी है। राजनीतिक स्थिति होगा ऐसा लग रहा है क्या? नीतीश कुमार फिर से कौन सिर्फ बीजेपी वाले चर्चा करते हैं और तो कोई चर्चा नहीं करते कि खेला होने वाला। लेकिन नीतीश ये कुमार सवाल बीजेपी वालों से पूछा। लेकिन नीतीश कुमार ने कल जो बयान दिया परिवारवाद पर, उसके बाद लगता है आप लोग एक बात बताएं, कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मन रही थी, एक दिन पहले बीजेपी वाले उन्हें भारत रत्न के लिए चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह की टिप्पणी करते हैं कि समाजवादी नेता हैं कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी वाले ने उन्हें भारत रत्न के लिए चुना है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो भी टिप्पणी है बीजेपी वालों पे है। अमित शाह पे हो सकता है, उनके बेटा को देखिए, बीसीसीआई के सचिव बने, आप यशवंत सिन्हा को देख लीजिए, उनके बेटा को देख लीजिए। नीतीश के बयान का कोई असर नहीं है यहाँ, कोई असर नहीं सब। लेकिन कल उन्होंने पीएम मोदी के कयासों का बाजार भी तेज है। अब देखिए सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह दिल्ली रवाना हो चुके हैं और कहा तो यह भी जा रहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही है कि बीजेपी के बिहार के जो बड़े चेहरे हैं वो फिलहाल दिल्ली बुलाए गए हैं। आखिर दिल्ली में अचानक तमाम बिहार के बड़े नेताओं का बुलाना, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक करना, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का अचानक राजद के नेताओं को बुलाकर उनसे बातचीत करना एक बड़ा संकेत दे रहा है और यह संकेत बिहार की राजनीति को बदलने का भी दिख रहा है, क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुराने साथी की ओर हाथ बढ़ाएंगे और बिहार में जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है वह टूट कर बिखर जाएगी। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव का रन भी बेहद ही नज़दीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में तो है ही, मगर इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का मसला सुलझा भी नहीं है। वहीं दूसरे तरफ बिहार की सियासत गर्मा गई है, सत्ता परिवर्तन की चर्चा तेज़ हो गई है और उसी चर्चाओं के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है और यूँ कहें कि अब तो गूंजने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द बड़ा फैसला ले सकते हैं, वो फैसला पुराने साथी की ओर कदम बढ़ाने का। मगर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी बिहार की सियासत को जानते हैं, परखते हैं, समझते हैं और कहा जाता है कि बिहार की सियासत के सबसे बड़े धुरंधर लालू प्रसाद यादव है। ऐसे में राजद के नेताओं का कुछ ना बोलना यह भी एक संकेत दे रहा है। देखिए तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, वह भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे थे। उन्होंने भी पत्रकारों से बातचीत नहीं की। भोला यादव जो कि कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के हनुमान हैं, वो भी दौड़े दौड़े लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचते हैं। श्याम रजक की जो हैं वो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाते हैं, उनका पहुंचना, मुन्नी रजक का पहुंचना, मनोज यादव जो कि विधायक हैं उनका पहुंचना, शक्ति सिंह यादव का पहुंचना, याज यादव का पहुंचना, मृत्युंजय तिवारी का पहुंचना, ये तमाम जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव के बुलावे पर पहुंचे थे। तमाम नेताओं के साथ लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की है, अन्य कई नेता पहुंचे थे। मगर उसी बीच सीएम नीतीश कुमार भी बड़ी बैठक कर रहे हैं। हम तमाम तस्वीरें आप तक तो पहुंचा ही रहे हैं, मगर ये जो मेरे ठीक पीछे का आपको तस्वीर दिख रहा है, राजभवन का तस्वीर दिख रहा है, जो कि बिल्कुल सज धज कर तैयार है। 26 जनवरी है कल और ऐसे में अब तो चर्चाएं तेज हो चुकी है कि 26 जनवरी के बाद
बिहार की सियासत में एक बड़ा भूचाल आएगा। वो भूचाल ऐसा होगा कि बिहार में फिर से तस्वीरें बदलेगी, सत्ता बदलेगी और उसी सत्ता बदलने के स्वरूप में एक मास्टर प्लान भी तैयार किया जाएगा। वो मास्टर प्लान होगा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। देखिए, अब तो यह भी राजद के नेता कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल रहा उसमें तेजस्वी यादव जनता के हीरो बनकर उभरे हैं, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट की थी, उसे पूरा किया है। मगर वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा फैसला हो सकता है और किसी भी वक्त, किसी भी क्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और उन तमाम तस्वीरों से लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं। हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे की तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उसी कोशिश के बीच यह भी एक कोशिश है कि सटीक खबरें आप तक पहुंचाई जाए। और जो बैठक चल रही है, जो बिहार के सियासत में हलचल है, जो बिहार के सियासत में एक सवाल उठ रहा है सत्ता परिवर्तन का, और उन तमाम सवालों के उत्तर से आपको रूबरू कराया जाए। देखिए, तमाम जो नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए, उनके चुप्पी में ही उत्तर है। अगर देखा जाए तो जेडीयू के जो नेता हैं वह भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। वहीं राजद के जो नेता हैं उन्होंने भी चुप्पी साध ली है लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद। तो यह साफ संकेत है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल चुप हो जाइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कदम बढ़ाने दीजिए और जब कदम बढ़ जाए उसके बाद फिर कोई फैसला लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखने वाली बात यह है कि तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी क्या साथ में चलेगी। क्या बिहार में जो वर्तमान में महागठबंधन की सरकार चल रही है वो आगे भी चलेगी, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बड़े भाई से नाता तोड़ देंगे, अपने भतीजे से नाता तोड़ देंगे और बिहार के सियासत में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।